मुझे इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है। इस गाड़ी की एसी कूलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीच में जो पैसेंजर बैठेगा वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि ये गाड़ी हर किसी के लिए नहीं बनी है। कुशाक के बाद जब से स्लाविया की फेसलिफ्ट की बातें सामने आ रही है तब से हमें काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि क्या हमें स्लाविया के फेसलिफ्ट का वेट करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, गाड़ियों का तो फेसलिफ्ट आएगा लेकिन आपको समझना है कि क्या वो गाड़ी आपके लिए बनी है। सेम चीज़ स्लाविया के साथ भी हो रही है। जस्ट बिकॉज उस गाड़ी का फेसलिफ्ट आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट में परफेक्ट बैठेगी। इसी चीज को समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो स्लाविया जैसी गाड़ियां किन लोगों ने लेनी चाहिए या फिर किन लोगों ने बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हमने जो इनिशिएटिव लिया है जहां पे हम गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके स्कूल बुक, स्कूल यूनिफॉर्म और साथ में सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के एक्सपेंस में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर सकते हो और इसी में आप भी हमारा हाथ बटा सकते हो। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीडान सेगमेंट जो इंडिया में डेड हो चुका था, जिसमें जान डाली है स्लाविया और वर्टस ने, एसयूवी के भेड़चाल के चलते आज भी लोग सोचते हैं सीडान लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपकी मदद करेंगे और बताएंगे हमारी कहानी कि हमने सीडान क्यों ली और सीडान में हमने स्लाविया ही क्यों ली। क्योंकि इस बार का डिसीजन कम्प्लीटली तुम्हारा था, किस टाइप की गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी हमें फाइनली लेनी चाहिए। तो प्लीज हमें बताओ कि तुम्हारे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थे जिसके चलते तुमने ये गाड़ी ली। तो बेसिक सी बात है, हम फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छी सेफ्टी वाली गाड़ी चाहिए थी, जो कि हमें इस गाड़ी में मिली है। तो जब हम गाड़ियां सर्च कर रहे थे इस सेगमेंट में, तो हमने 5 स्टार सेफ्टी वाली गाड़ियों को ही जॉट डाउन किया और उसमें से भी अडल्ट और बच्चों के लिए जो गाड़ी सबसे सेफेस्ट थी, हमने वो गाड़ी चूज की। हमारे फैमिली में सीनियर सिटीजन्स भी थे, हमारे एक छोटी बच्ची भी है, तो एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि ओवरऑल सेफ्टी के मामले में सबसे अच्छी हो। इसके अलावा दूसरा तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या था? मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि हम लंबा ट्रैवल डिस्टेंस, मतलब हम लंबे डिस्टेंस पे जाते हैं, जैसे 15-15, 16-16 घंटे के डिस्टेंस पे जाते हैं, जैसे नागपुर हो गया, मैंगलोर हो गया। तो पीछे की जो सीट है वो स्पेसियस चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे पेरेंट्स है, पैर फैला के हाँ, पैर फैला के बैठ सके, बच्चे आराम से बैठ सके, हमारे जो पेरेंट्स है वो पीछे आराम से बैठ सके। तो बस ये मेरी एक रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, हम मोस्टली ट्रैवल करते हैं पुणे से मैंगलोर, जो कि कोस्टल कर्नाटका में आता है, या फिर पुणे से नागपुर, और दोनों ही ऑलमोस्ट मतलब 15-15, 16-16 घंटे की वन वे जर्नी है। और हम जब भी ट्रैवल करते हैं, हमारे पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन और छोटी बच्ची भी साथ में रहती है, तो ऑब्वियसली इतने लंबे जर्नी में आपको एक अच्छा रियर स्पेस चाहिए, आपको अच्छा लेग रूम चाहिए। तो हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट था कि अच्छा खासा लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट गाड़ी में अच्छा होना चाहिए। ये हमारा सेकेंडरी रिक्वायरमेंट था। इसके अलावा तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी? मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हमें हमारा जो लगेज होता है, जो हम लगेज लेके जाते हैं, अभी ऑब्वियसली पूरी फैमिली साथ में जा रही तो हमारा लगेज बहुत ज्यादा होगा। तो जो लगेज तो हमारा बहुत ज्यादा हमेशा होता है, तो बूट स्पेस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। हम जो भी गाड़ी लेंगे उसमें बूट स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी में होना चाहिए। तो मेरे वाइफ की जो 3 रिक्वायरमेंट थे, इसमें सेफ्टी टॉप नॉच होनी चाहिए, सेगमेंट में सबसे अच्छी सेफ्टी होनी चाहिए, इसमें लेग रूम अच्छा खासा होना चाहिए, कंफर्टेबल गाड़ी होनी चाहिए और बूट स्पेस सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि हम फैमिली के साथ मोस्टली ट्रैवल करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स थे मेरे वाइफ के। इसी के साथ कुछ मैंने मेरे भी रिक्वायरमेंट जोड़े, क्योंकि मोस्टली गाड़ी मैं ही ड्राइव करता हूँ, तो मुझे हाई स्पीड पे एक अच्छी खासी स्टेबल गाड़ी चाहिए, जिसमें कॉर्नरिंग पे या फिर ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ी के ऊपर अच्छा कंट्रोल बने, गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी हो। तो ये सारे मेरे रिक्वायरमेंट्स थे। अरे, तुम एक चीज भूल गए, अपने गांव के रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब है, ओबड़ धोबड़ है। अरे हाँ, ऐसे में हमें गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा चाहिए था, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट गाड़ी से थी।
तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है एक सीडान ही फुलफिल कर सकती है। सही कहा, सिर्फ ये ग्राउंड क्लियरेंस को अगर साइड में रख दे तो बाकी जो भी चीज़ें थी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, बूट स्पेस, अच्छा खासा लेग रूम, सेफ्टी, हर एक चीज़ में हमारे लिए सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन सीडान ही था। इसलिए हमने सबसे पहले सारे एसयूवी को साइड में करके सीडान लेने की सोच ली। और सीडान में भी अगर अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा था। तो अब ये तो तय था कि सीडान ही लेनी है, लेकिन सीडान में तुम्हारे पास ऑप्शन कौन-कौन से थे? मेरे पास जो ऑप्शन थे वो थे सियाज, होंडा सिटी, वर्ना, वर्टिस और स्लाविया। अच्छा, तो इन पाँचों सीडान्स में स्पेस भी अच्छा खासा मिलता है, बूट स्पेस भी है, तो ऐसे में सियाज को तुमने क्यों चूज़ नहीं किया? एक्चुअली यार मेरे लिए सेफ्टी प्रायोरिटी थी, इसलिए मैंने सियाज को चूज़ नहीं किया। हाँ, देखा जाए तो सब में सियाज ही सबसे कम सेफ्टी वाली गाड़ी उस समय में थी। चलो सियाज का तो मान लेते हैं, वो गाड़ी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थी, लेकिन इसमें एक सबसे तगड़ा ऑप्शन था होंडा सिटी का। तुमने होंडा सिटी को मना क्यों किया? यार होंडा सिटी को मैंने इसलिए मना किया कि बाकी गाड़ियों से उसका बूट स्पेस भी थोड़ा कम था और होंडा सिटी मुझे थोड़ी आउटडेटेड लग रही थी। और इसमें ये बात भी, सेफ्टी को अगर हम देखें तो जहाँ पे स्लाविया, वर्टस और वरना सबको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल एनकैप में, वहाँ पे होंडा सिटी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी हल्के से। होंडा सिटी को 4 स्टार मिले थे, जहाँ पे बाकी 3 ऑप्शंस में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी थी। तो 5 में से 2 ऑप्शन तो कट गए, सियाज और होंडा सिटी, लेकिन वरना एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन था इस सेगमेंट में। वरना में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो वरना को क्यों आपने रिजेक्ट किया? यार वरना को मैंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे उसका लुक्स पसंद नहीं था, उसको बहुत सारे लाइट्स और बहुत झैंकी पैंकी लग रही थी, सो इसलिए मैंने वरना को भी चूज़ नहीं किया। और जब हम सारे रिक्वायरमेंट को कंपेयर कर रहे थे तब ग्राउंड क्लियरेंस भी होंडा सिटी और वरना का स्लाविया वर्टस से कम था। और भले इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, इंजन भी अच्छा है, लेकिन हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी जिस लेवल की वर्टस और स्लाविया डिलीवर करती है उस लेवल की मुझे तो पर्सनली वरना की नहीं लगी। तो ये एक रीज़न था वरना को रिजेक्ट करने का। खास करके वाइफ को उसके लुक्स पसंद नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह उसमें दिखाए थे। तो हमें चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो कि दिखने में बहुत ही सटल हो और गाड़ी का डिज़ाइन टाइमलेस हो। तो इसके चलते हमने वरना को भी रिजेक्ट किया और हमारे पास सिर्फ अभी 2 ऑप्शन बचे, जिसमें थी स्लाविया और वर्टस। तो अभी हमारे पास ऑप्शन में 2 ही गाड़ियाँ बची और दोनों भी सेम ही गाड़ियाँ हैं, जिसमें है वर्टस वॉक्सवैगन की और स्कोडा की स्लाविया। तो तुम्हें इन दोनों में से कौन-सी गाड़ी ज़्यादा पसंद थी? यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे वर्टस ही पसंद थी और आज भी मुझे वर्टस ही पसंद है। और मैं भी अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी वर्टस ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन लुक वाइज़ अगर देखा जाए उस समय में तो मुझे स्लाविया का फ्रंट लुक ज़्यादा पसंद आया। और मेन रीज़न स्कोडा लेने का हमें शोरूम जो एक्सपीरियंस है, जो शोरूम का बिहेवियर है और आफ्टर सेल्स का जो कॉन्फिडेंस है, वो हमें स्कोडा से ज़्यादा मिला। और इस रीज़न की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम दोनों गाड़ियाँ सेम ही हैं, लेकिन हम स्कोडा की तरफ जाएंगे। तो कोई भी सेडान लेने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जिन लोगों की हाइट ज़्यादा है, क्या ये गाड़ियाँ उनके लिए कंफर्टेबल है? राइड एंड हैंडलिंग तो ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग जर्नीज में। तो प्रेफरेंस के लिए मेरी हाइट देख सकते हो, मैं 6 फीट का हूँ ऑलमोस्ट, और मुझे यहाँ पे हेडरूम में कोई भी कमी नहीं है, ना मुझे लेग रूम में कोई कमी है। तो ड्राइवर साइड में हो या फिर पैसेंजर साइड में, लॉन्ग जर्नीज में गाड़ी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाली है। और जिनकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट के ऊपर भी, उनको भी एक गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कराने वाली है लॉन्ग जर्नीज में भी। अभी गाड़ी तो हमने फाइनल कर दी, लेकिन इस गाड़ियों में कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, वो भी तो बताओ। जैसे कि मुझे इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, ऐसे और भी कुछ नेगेटिव्स होंगे। अगर आप स्लाविया लेने वाले हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इस गाड़ी की एसी कूलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि फेसलिफ्ट में रिजॉल्व होने की उम्मीद है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये गाड़ी की जो बीच की सीट है, जहाँ बीच में जो पैसेंजर बैठेगा वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। साइड के 2 पैसेंजर्स है वो बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट जो बीच में बैठेगा वो पैसेंजर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी स्लाविया का फेसलिफ्ट आने वाला है, तो आप भावनाओं में बह के प्लीज कोई डिसीजन मत लेना। स्लाविया लेने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठ रही है। सबसे पहले आप आपकी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, जैसे हमने किया था, क्योंकि ये गाड़ी हर किसी के लिए नहीं बनी है। तो ये गाड़ी किसे लेनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप मोस्टली हाईवे पे ड्राइव करते हो तो ये गाड़ी हाईवे ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है। अगर आप फैमिली के साथ मोस्टली ट्रैवल करते हो, आपको अच्छा बूट स्पेस चाहिए, आपको अच्छा रियर स्पेस चाहिए और आपको टॉप नॉच सेफ्टी चाहिए, साथ ही साथ अगर आपको हाई स्पीड पे अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे केस में आपने इस गाड़ी को लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए माइलेज प्रेफरेंस है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट प्रेफरेंस है, उस केस में ये गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट में शायद फिट नहीं बैठने वाली है।
आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो से थोड़ी भी अगर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कार ब्रो को। और जो हमने इनिशिएटिव लिया है गरीब बच्चों को पढ़ाने का, स्कूल बुक, स्कूल यूनिफॉर्म और सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के खर्चे उठाने का, तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे इनिशिएटिव में हेल्प कर सकते हो। हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।